एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था, हाथ में खाना, चेहरे पर मुस्कान और टीवी पर सिर्फ एक ही नाम चलता था। ये सिर्फ एक शो नहीं था, ये हमारे बचपन का हिस्सा था, हमारी हंसी का कारण था, हमारे घर की रोज की आदत था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, जिस शो ने हमें हंसाया वही शो अपने कलाकारों को रुला रहा था। जहाँ स्क्रीन पर हंसी थी वही पर्दे के पीछे आंसू थे। 4 सितंबर 2008 एक साधारण कॉमेडी शो शुरू हुआ और देखते ही देखते हर घर की पहचान बन गया। गोकुलधाम सोसाइटी, जेठालाल की मुसीबत, दया भाभी का हे माँ माताजी, सब कुछ अपना लगने लगा। जैसे वो किरदार नहीं, हमारे घर के लोग हैं। लेकिन जितना रंगीन ये शो दिखता था उतनी ही कड़वी थी इसकी सच्चाई। सबसे पहला झटका, दया भाभी जो शो की जान थी, हंसी की पहचान थी, 2017 में मैटरनिटी लीव पर गई और फिर कभी वापस नहीं आई। सालों तक हमें उम्मीदें दिलाई गई दया भाभी आएगी, लेकिन सच ये था रिश्ते टूट चुके थे। ऑडियंस इंतजार करती रही और दया भाभी सिर्फ याद बनकर रह गई। फिर गए तारक मेहता, शैलेश लोटा, 14 साल तक शो का चेहरा रही, लेकिन उन्होंने कहा इज्जत नहीं मिलती, गालियाँ मिलती है। सोचिए, जिस इंसान ने लोगों को समझदारी सिखाई उसे खुद बेइज्जती सहनी पड़ी। मामला कोर्ट तक गया और वो भी चले गए। उस दिन शो का दिल जैसे थोड़ा और खाली हो गया। फिर टप्पू को बदला, फिर अंजलि भाभी को बदला गया, फिर रोशन भाभी और बावरी को भी बदला गया। एक एक करके हमारे सारे पुराने चेहरे गायब होते गए, जैसे कोई अपना घर छोड़ के जा रहा हो। नए लोग आए, लेकिन वो अपनापन, वो कनेक्शन, वो मासूमियत कभी वापस नहीं आई। और फिर सबसे दर्दनाक खबर है, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका ये किरदार नहीं थे, हमारे बचपन की यादें थी। जब उनके जाने की खबर आई, ऐसा लगा जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया। कुछ खालीपन जो आज तक नहीं भरा। आज हालात ये है, नाम वही, सेट वही, लेकिन हंसी नकली लगती है। जो शो कभी खुशी का सहारा था, आज विवादों का अड्डा बन गया है। सच कहूँ तो तारक मेहता अब सिर्फ एक शो नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि कैमरे के पीछे भी इंसान होते हैं और उनकी मुस्कान हमेशा असली नहीं होती। जिस शो ने हमें हंसाया, सिखाया, शायद वही शो अपने कलाकारों को सबसे ज्यादा रुला गया। अगर आपने भी अपने